और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले जिसके सम्मुख किताब नहीं खुली है, किताब हर बच्चे के सम्मुख खुली होनी चाहिए। तो अगर हम देखेंगे विदाउट किताब का कोई बच्चा अगर बैठा होगा तो बहुत मारेंगे, पक्का बता दे रहे हैं। किताब हर बच्चे के सम्मुख खुली होनी चाहिए। चलिए, 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ये बच्चे सबसे पहले कह रहा है कि 8 सेमी माप का एक रेखाखंड आपको खींचना है। तुमने 8 सेमी माप का एक रेखाखंड ए बी खींच लिया। ठीक, 8 सेमी का है ये और इसका नाम हमने दे दिया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब कह रहा है ए को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त। ए को केंद्र मानकर कितना? 4 सेमी त्रिज्या का एक। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे? गोला प्रकार में 4 सेमी फिट करेंगे और गोला प्रकार की नोकी को ए पर रख करके घुमा देंगे। तो जब घुमाएंगे तो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से जाएगा, जो भी जाएगा हमारा एग्जैक्ट तो नहीं पता, इस तरीके से पूछेगा। आधा तक जाएगा सर, आधा जा रहा था। हाँ सर, यही तक वो आधा ना हो, ज्यादा का उधर, इधर कम है, इधर हो जाएगा। ये सही है। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हमारा वृत्त गया, ये जो 4 सेमी त्रिज्या का है। 4 सेमी त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना दिया। ए को केंद्र मानकर गोला प्रकार में 4 सेमी फिट करिएगा, ए पर रख करके घुमा दीजिएगा तो आपका 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बन करके तैयार हो जाएगा। अब आगे समझिए, आगे क्या कह रहा है हमसे। आगे बात करें तो कह रहा है तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। अब हमको क्या करना है? गोला प्रकार में 3 सेमी फिट करना है और बी को केंद्र मानकर यानी 3 सेमी फिट करने के बाद गोला प्रकार की नोकी को बी पर रखना है और इस तरीके से घुमा देना है। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से कुछ हमारा वृत्त जाएगा। ठीक, आप लोग गोला प्रकार से एग्जैक्ट बना लीजिएगा। हमने मान लिया कि ये इस तरीके से कुछ होकर के जा रहा होगा। चलिए, कह रहा था पहले 8 सेमी त्रिज्या, 8 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। तो हमने 8 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। लास्ट वाले बेंच में बैठ जाओ ना। तो बच्चों ने क्या काम किया? यहाँ ए पर रख करके 4 सेमी त्रिज्या मानकर वृत्त खींच दिया और बी पर रखकर 3 सेमी त्रिज्या का माप करके वृत्त खींच दिया। अब आगे देखते हैं, ये हमारा 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त है और ये हमारा 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। आगे समझते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कराए बच्चे का एक अन्य वृत्त कीजिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यहाँ समझेगा करा है, इस पर आपको स्पर्श रेखा बनाना है। इस पर यानी इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा बनेगा इसके केंद्र से बनेगा और इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा बनेगा वो इसके केंद्र से बनेगा। लेकिन हमको पॉइंट पता नहीं है कि पॉइंट कहाँ से बनेगा। तो हम क्या काम करेंगे? एक वृत्त और खींचेंगे। क्या काम करेंगे बच्चे? आधे से अधिक त्रिज्या ले लेंगे। ठीक, क्या करेंगे? आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, एक बार ए पर एक बार बी पर। अब आधे से अधिक त्रिज्या क्या होती है पिछली क्लास में हमने कई बार बताया आपको, नाप नाप करके इस से दिखाया है। ठीक, यानी आधा मापेंगे कितना है, आधे ज्यादा इतना ले लीजिएगा। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर गोला प्रकार में फिट कर लीजिएगा। एक बार गोला प्रकार की नोकी को ए पर रखकर और एक बार बी पर रखकर ऐसे काट दीजिएगा। फिर वही एक बार ए पर रखकर एक बार बी पर रखकर ऐसे नीचे की तरफ काट दीजिएगा। तो नीचे की तरफ भी यह आ जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएंगे तो हम क्या काम करेंगे? स्केल की सहायता से मानते थे कहीं कटेगा। स्केल की सहायता से इन दोनों कटान बिंदुओं को हम मैच करा देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, इन दोनों कटान बिंदुओं को हम मैच करा देंगे। तो इन दोनों कटान बिंदुओं को हम मैच कराएंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारा यहाँ से होता हुआ ऐसे कुछ जाएगा
जहां से होता हुआ जाएगा उसे हम नाम दे देंगे एम। क्या नाम देंगे? एम। अब गोला प्रकार में हम क्या काम करेंगे? ए एम त्रिज्या फिट करें, यानी गोला प्रकार की नोकी को यहाँ एम पर होना चाहिए, पेंसिल की नोकी को ए पर होना चाहिए। ठीक, इतना फिट करने के बाद ए एम त्रिज्या फिट करने के बाद हम गोला प्रकार की नोकी को यहाँ पर रखेंगे और कुछ इस तरीके से घुमा देंगे। ऐसे घूमता हुआ जाएगा, मान लेते हैं इस कहीं से, ये हमारे केंद्र से होता हुआ जाएगा, ये ऐसे होता हुआ जाएगा। हाँ, दोनों केंद्र से ये ऐसे दोनों केंद्र से होता हुआ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या तो सेम है। दोनों केंद्र से होता हुआ हमारा ऐसे कुछ जाएगा ये, और हमारे दोनों वृत्तों को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इस वाले वृत्त को यहाँ और यहाँ काटेगा, इसको हमने T1 नाम दिया और इसको हमने T2 नाम दिया। और इस वाले वृत्त को यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इसको हमने S1 नाम दिया और इसको हमने S2 नाम दिया। तो करा दोनों वृत्तों के केंद्रों से ड्रा करना है। यहाँ समझिएगा, पहले हम इस वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये दोनों पॉइंट हमको फिक्स हो गया है। इस दोनों कटान बिंदुओं को हम क्या करेंगे? बी से मैच करा। T1 और T2 को कहाँ से मैच कराएंगे? यानी हमारे ये इस वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा की बात करें, इस वृत्त पर हमारी स्पर्श रेखा T1 भी तथा T2 भी। अब उस पर भी हमको क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचनी है। इसका केंद्र ये रहा, ए S1 हो जाएगा। समझते रहेंगे, बाद में आकृति बन जाएगी, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ढेर सारी रेखाएं हैं, ए S2 हो जाएगा। ये हमारी स्पर्श रेखाएं बन करके तैयार हो गई। अब इसको भी हम चाहें तो केंद्र से मैच करा देते हैं, T1 को भी और T2 को भी केंद्र से मैच करा देते हैं इस तरीके से। और इसी प्रकार से S1 को भी मैच करा देंगे और S2 को भी। और ये हमारा स्पर्श रेखा जो है वो पहले वृत्त के लिए T1 भी तथा T2 भी है, दूसरे वृत्त के लिए S1A तथा S2A। ये हमारी स्पर्श रेखा बन करके। ठीक, रचना लिखिएगा ध्यान से। पहला लिखेंगे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया? 8 सेमी त्रिज्या, 8 सेमी माप का एक रेखाखंड AB खींचा। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये बच्चे समझिएगा, बात नहीं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ए तथा बी को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेमी त्रिज्या तथा 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त खींचे, जिसका केंद्र ए तथा बी है। यानी इसका ए हो गया था, इसका बात सुनाई। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो ए बी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, एम को केंद्र मानकर एम त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त, इसको डॉट कर दीजिएगा, इसको डॉट कर दीजिएगा बच्चे, ये डॉट। एक अन्य वृत्त की और रचना की जो पहले वृत्त को T1 तथा T2, T1 का T2 लिखिए, जो पहले वृत्त को T1 T2 तथा दूसरे वृत्त को S1 तथा S2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, पहले वृत्त को T1 और T2 पर और दूसरे वृत्त को S1 तथा S2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, पांचवा बिंदु, T1 तथा T2 को B से एवं S1 तथा S2 को A से मिलाया। फिर अगले पॉइंट लिख देंगे, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं T1B, T2B तथा S1A, S2A। ठीक, ये हमारा रचना तैयार बन करके हमारा स्पर्श रेखा तैयार। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। तो छठे क्वेश्चन की यदि हम बात करें, करा माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस समय हमारे पास एक त्रिभुज दिया जा रहा है और वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हमने इतना पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते हैं। ये बच्चे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 8 सेमी तथा एंगल B बराबर 90 अंश, B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो चलिए समझते हैं। एक बार में हमने क्वेश्चन तो पढ़ दिया, लेकिन एक बार में सारा क्वेश्चन समझ में आया कि कह क्या रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहा जा रहा है।
यहाँ समझिए, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब दे रहा हमको जिसमें एसी बराबर 6 सेमी और बीसी बराबर 8 सेमी। और समझिएगा ध्यान से, एंगल बी पर कितने अंश का कोण है? 90 डिग्री का। ये बच्चे आप यदि आपकी इच्छा हो तो पहले ए बी खींच लीजिए, और यदि आपकी इच्छा हो तो बी सी खींच लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमने क्या काम किया, बी सी 8 सेमी माप की एक रेखाखंड हमने सबसे पहले बी सी खींच लिया। हमने ये लेट किया कि 8 सेमी माप की ये रेखाखंड क्या है बच्चे? बीसी है। चलिए अब आगे समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब अगर हम बात करें, हमको ए बी भी दिया जा रहा है, ए बी है 6 सेमी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो बी पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो चाहे तो आप चांदा की सहायता से माप कर बना दे, और चाहे तो हमने गोला प्रकार से आपको बताया। ठीक, तो गोला प्रकार से कैसे बनाएंगे समझिएगा। 2 सेमी या 1.5 सेमी त्रिज्या का एक माप फिट कर लीजिएगा गोला प्रकार में, बी पर मुखी रखिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा तो ऐसे कुछ जाएगा ये। फिर उसी चाप से बढ़ाना नहीं, चाप एक बार यहाँ पर रख करके गोला प्रकार की नोकी को यहाँ पर रखकर ऐसे काटेंगे तो 60 अंश। हमने बताया जब चाप पहली बार काटता तो 60 अंश होता है, फिर से दोबारा घुमाएंगे तो 60 120 हो जाएगा। हमें 120 अंश की नहीं बल्कि 90 अंश की आवश्यकता है। तो हमने देखा इसका आधा करके यदि मैं इसमें जोड़ देता हूँ, ये आसानी से हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। मान लेते इधर 90 हो जाएगा। तो समझिए करेंगे कैसे, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखकर ऐसे काटेंगे तो यहीं कहीं कट जाएगा। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। फिर जब कट जाएगा तो स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे बच्चे? मैच करा देंगे, सीधी रेखा रहेगी, हम ऐसे काट दे रहे हैं बच्चे। चलिए, हमने क्या किया, स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मैच करा दिया। मान लेते हैं यहाँ से कटान दिन हमारा। चलिए ये बच्चे हमने इसमें काट दिया। अब हम क्या काम करेंगे, अपने गोला प्रकार में 6 सेमी फिट करेंगे। कितना? 6 सेमी। तो हो सकता है जब 6 सेमी फिट करेंगे और गोला प्रकार की नोकी को रखेंगे बी पर, इसमें से 6 सेमी माप कर अलग करेंगे। हो सकता है इस कटान बिंदु को पहले कटे या बाद में कटे, जहां भी कटेगा काट लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने मान लिया यहीं कहीं काट रहा होगा। ठीक, जहां पर कटेगा उस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ए। क्या नाम देंगे? ए नाम देंगे। ठीक, या मान लेते हैं और ऊपर काटेगा, या मान लेते हैं यहाँ काटा, यहाँ हमने नाम दिया ए। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, इस कटान बिंदु को हम अपने स्केल की सहायता से मैच करा देंगे। मान लेते हैं हमारा ये कुछ इस प्रकार से हमारी रेखा जा रही है, जिसका नाम है हमारा ए। ठीक, का नाम है ए नाम है हमारा। ठीक, ए बच्चे हमने ए को जब सी से मिला दिया तो हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी बनकर के तैयार हो गया। कितना हमसे कहा था कि एबीसी बनाइए आप जिसमें समकोण हो, हमारा बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल हो तो बी हमारा 90 डिग्री का है। ये 8 सेमी हो तो 8 सेमी है, ये 6 सेमी हो तो 6 सेमी। इतना हमने बना करके तैयार कर दिया। अब आगे समझते हैं ध्यान से। बी से एसी पर बीडी लंब है, यहाँ समझ ले, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। ठीक, कहाँ से खींचा गया? बी से। बी से इस पर क्या है? एक परपेंडिकुलर है। बात सुनाई, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। चाहे तो आप 90 डिग्री बना करके सीधा मिला दीजिएगा, या 90 डिग्री आपको बनाना ही पड़ेगा। देखो यहाँ इस पर परपेंडिकुलर है, कैसे आप बनाओगे? ठीक, चांदा की सहायता से यहाँ पर देख लेना, 90 अंश का जो कोण होगा 90 अंश के कोण को बना लेना। बात सुनाई? नहीं तो अगर आप चाहते हो यहाँ कहीं पर भी कि गोला प्रकार की सहायता से एक चाप लेना, इस तरीके से घुमा देना, उसी चाप से एक बार काटोगे तो कितना हो जाएगा? 60। दोबारा काटोगे तो 60, उसका आधा कर देना, ले जाकर जहाँ कटेगा मिला देना। ठीक, तो मान लेते हैं बच्चे चांदा की सहायता से ही माप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। तो चांदा की सहायता से हमने इस पर क्या किया? 90 डिग्री का एंगल
ये बना दिया, समझिए ध्यान से, चालना की सहायता से माप के बना लीजिएगा, ठीक। चलिए बच्चे, करा बी से AC पर BD लंब है, बी से किस पर, AC पर कौन लंब है, BD, यानी ये रहा बी, यहाँ क्या होगा, D होगा, ठीक। BD लंब है बिंदुओं BCD, BCD से होकर जाएगा, एक हमको वृत्त बनाना है, या समझिए बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब कहां से जा रहा है, BCD से जा रहा है, तो हम बनाए कैसे, यही नहीं समझ आ रहा है। जब तक हम केंद्र नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम नहीं बना सकते। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, केंद्र बनाएंगे। केंद्र बनाने के लिए बच्चा हम करते क्या है, इसका और इसका लंब समद्विभाजक खींच देते हैं, ठीक। किसका, BCD का अंतर केंद्र इधर कहीं आएगा और हमारे इससे होकर के जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, एक बार BD का और एक बार CD का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक होता क्या कि आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, अगर आधा यहाँ आ रहा तो आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक बार B पर एक बार D पर रखकर ऐसे काटेंगे, एक बार B पर रखकर और D पर रखकर ऐसे कहीं काटेंगे, ये काटेगा एक दूसरे को, ठीक। तो जहां काटेगा हम क्या काम करेंगे बच्चे, ये स्केल की सहायता से, बात ना करो चेक, स्केल की सहायता से डॉट डॉट रेखासन, इसको डॉट डॉट रेखासन इसको मैच करा दिए। फिर एक बार इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे CD का, तो आधे से अधिक त्रिज्या, अगर CD आधा इतना है तो आधे से ज्यादा लेकर एक बार D पर रखकर एक बार C पर रखकर इधर बाहर की तरफ काटेंगे और इधर भी काटेंगे, नीचे की तरफ जहां भी कटेगा। फिर इसको भी हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से इन दोनों को हम मैच करा देंगे। जब इन दोनों को मैच कराएंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो है, ये हमारे एक दूसरे को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और ऐसा इंटरसेक्ट करेंगे जो हमारे इस रेखा पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसको O, तो केंद्र बनेगा ये। अब हम क्या काम करेंगे, बोले, त्रिभुज के शीर्षलंब, तो शीर्षलंब क्या होता है, शीर्ष से निकला हुआ परपेंडिकुलर, ये शीर्ष से नहीं आ रहा है, हाँ हाँ केंद्रक होता है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब गोला यहाँ पर रखेंगे, गोला प्रकार की नोकी को यहाँ पर रखेंगे O पर, और पेंसिल की नोकी को यहाँ तक लाएंगे, तो O भी त्रिज्या फिट कर लेंगे। O भी त्रिज्या जब फिट कर लेंगे, इतनी त्रिज्या फिट कर लेंगे, फिर गोला प्रकार की नोकी को O पर रखेंगे, और जैसे ही O पर रखेंगे, O पर जब हम घुमाएंगे रख करके, ये हमारा जो है, ये ऐसे वृत्त हमारा कुछ ये BCD से होकर ऐसे जाएगा। अब हम गोला प्रकार वगैरह तो लिए नहीं है, इसलिए हमारा एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगा, या ऐसे जाएगा हमारा, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे एक वृत्त होता हुआ हमारा जाएगा, ठीक। ये समझ बच्चे, ये हमारा वृत्त जो है, देखो ये B से गया, C से गया और D से गया। देखो सबसे पहले कहा था समकोण त्रिभुज बनाइए, तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया। कह रहा था कि एक ऐसा वृत्त खींचिए जो हमारे BCD से होकर जाता हो, तो हमने इसका लंब समद्विभाजक खींच करके केंद्र को पता किया, वो भी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया जो हमारे तीनों बिंदुओं से होकर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। अब आगे समझिएगा ध्यान से, करा A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना की। कहां से, A से इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा बनानी है जगत पाल। तो देखो समझे ध्यान से, अगर हम बात करें तो हम तो पढ़ रहे हैं कि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना कंटिन्यू हम लोग। तो यहाँ समझिए, अगर हम एक की बात करी तो यही जो देखिए AB बा कि खुद एक ही स्पर्श रेखा काम करता, लेकिन हमके एक ही और खींचे। अभी मैं सोचा कि यही AD बात है, भाई AD यहाँ तक ना रुकी भाई, AD है ही छेदक रेखा का काम करता, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, फिर इतनी त्रिज्या माप लेंगे गोला प्रकार में, AB त्रिज्या, गोला प्रकार की नोकी को A पर रखेंगे और पेंसिल की नोकी को B तक ले आएंगे। AB त्रिज्या लेकर के गोला प्रकार में अपने फिट कर लेंगे, फिर A पर रखकर ऐसे करेंगे, काटेंगे तो हमारे वृत्त को ये कहीं न कहीं कट करेगा।
अब आप सोच रहे होंगे क्यों हम ए बी त्रिज्या फिट किया। तो हमने चैप्टर 10 में पढ़ाया था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, जितनी लंबाई इसकी होती है इतनी लंबाई इसकी भी होगी। इसलिए हमने इतना फिट करके अपने वृत्त को काट दिया, तो हमारे वृत्त को कहीं न कहीं काटेगा और जहां काटेगा वही हमारा मिला देंगे, हमारी स्पर्श रेखा बन करके। और यहाँ पर नाम देना हो तो नाम दीजिएगा कुछ ई वगैरह दे दीजिएगा। ये हमारी स्पर्श रेखा बन करके तैयार। ठीक, तो रचना लिख लीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। रचना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि सर्वप्रथम 8 सेमी माप की एक रेखाखंड BC खींचा, पहला पॉइंट बना। और दूसरा पॉइंट आपका बनेगा बच्चे B पर 90 अंश के कोण की रचना की। B पर कितने अंश के कोण की रचना की, 90 अंश। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसको नाम दे दीजिएगा AX वगैरह। BX में 6 सेमी माप कर अलग किया, जिसे A नाम दिया। ठीक, जिसे A नाम दिया, A को C से मिलाया, उसी में लिखा तो लिख दीजिएगा इस प्रकार समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट। चौथा लिखेंगे B से AC पर लंब, B से AC पर BD लंब खींचा, तो बोला गया था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट लिखेंगे BD तथा CD के लंब समद्विभाजक खींचे, जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा छठवां पॉइंट, O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की, जो हमारे बिंदुओं B, C, D से होकर जाता है। अगला पॉइंट सातवां पॉइंट। अब यहां समझिए, ए बच्चे लिखेंगे AB स्वयं ही स्पर्श रेखा का काम कर रहा है, करा नहीं है, AB स्वयं ही स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। तो फिर क्या काम करें, अगला पॉइंट में हम अठवां में फिर लिखेंगे AB त्रिज्या लेकर A को केंद्र मानकर वृत्त पर एक बिंदु E को चिन्हित किया। ठीक, इसको चिन्हित करना हमने, चिन्हित किया। फिर लिखेंगे A को E से मिलाया, और लास्ट पॉइंट लिख देंगे इस प्रकार अभिष्ट स्पर्श रेखाएं AE और AB प्राप्त, और ये हमारा रचना कंप्लीट। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां कंप्लीट कर लिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन और रह जाता है, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर 12 पढ़ेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट तक आपको बताना चाहेंगे कि चैनल को आप हमारे सपोर्ट करते रहिएगा। यदि हमारा वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है और लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।